कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 चमत्कारी लाभ जो जीवन में सुख और शांति लाएंगे। नमस्कार आदरणीय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में गहरी श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम लेकर उदाहरण देते हैं। किसी को अपशब्द कहने के लिए भी कुत्ते का नाम ले लेते हैं। गाली मनुष्य को दी जाती है लेकिन बदनामी कुत्ते के हिस्से में आती है। क्या कुत्ता सच में इतना गया गुजरा जीव है? हमने शायद ही कभी यह विचार किया होगा कि जो जीव हमारे द्वार पर भूखा पड़ा है उसे खिलाने पिलाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम उसका नाम गाली के रूप में इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं करते। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें। शायद यह आपकी सोच को बदल दे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक मूक मां की पीड़ादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। यह एक समय की बात है। एक महात्मा अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य जिसका नाम सुरेश था वहां पहुंचा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। महात्मा ने कहा, वत्स, बिना झिझक पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, वत्स, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने बताया कि कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी इन फायदों को समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है वह 8 विशेष लाभ पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन भर प्रसन्न रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। फिर महात्मा ने कहा, वत्स, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था। वह बेहद असहाय और भूखा प्यासा था। वह गांव के प्रत्येक घर में जाकर भोजन मांगता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। भूख से व्याकुल वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक अर्षि के आश्रम पहुंचा। उसने अर्षि से कहा, हे मुनिवर, आप मुझे अत्यंत ज्ञानी और करुणाशील प्रतीत होते हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने कहा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में कहीं रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि बोले, स्वान, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही लाचार हो। तब कुत्ता बोला, हे मुनिवर, ठीक है, मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में कहीं रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला जिससे तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता अर्षि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तब अर्षि कहते हैं, स्वान, तुम निसंकोच अपनी बात कहो। मुझे तुम बहुत ही असहाय प्रतीत हो रहे हो और मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी दास्तां सुनाता हूं। कुत्ता अर्षि से कहता है, हे मुनिवर, इस दुनिया के इंसान हम पर रहम करें। हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, कोई सहारा नहीं मिलता, हमें रोजी रोटी कमाना नहीं आता, कपड़े पहनने की समझ भी हमें नहीं है। इस वजह से सर्दी, गर्मी और बारिश में हम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान भी हमें नहीं है। मुनिवर,
आपकी तरह हम अनुशासन का पालन भी नहीं कर पाते, आपकी तरह हम बोल भी नहीं सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मुनिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें भी दर्द महसूस होता है, हमें भी आपकी तरह रोना आता है। बस इन्हीं 3 बातों में हम आपकी बराबरी कर पाते हैं। इसीलिए कृपया हम पर दया करें और हमें और अधिक कष्ट न दें। कुत्ता आगे कहता है, ईश्वर ने तो हमें पहले से ही कठिनाइयों में डालकर भेजा है, ऊपर से आप इंसान हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे आंख और कान बंद थे। हमें नहीं पता कि आपके जन्म के समय जैसे खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं और ढोल बजाए जाते हैं, वैसा हमारे जन्म पर भी हुआ होगा या नहीं। कौन हमारे जन्म पर खुशी मनाएगा? हमारा तो बिछौना भी मुलायम नहीं था जिसमें ठंड से बचाव हो सके। कुत्ता अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, जब हमारी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, हमें अपने 5 बच्चों को छाती से लगाए एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई बहन थे। 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा और सबसे कमजोर था। हमारी मां हमारे पास कम ही आती थी क्योंकि उसे अपना भोजन जुटाना पड़ता था। अगर वह खुद कुछ नहीं खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? हम 5 उसी एक मां पर निर्भर थे। वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। कभी कभी उसे कुछ खाने को मिल जाता तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वह हम 5 का बहुत ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। कुत्ता भावुक होकर कहता है, मुनिवर, वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से हमारे गांव में कदम नहीं रखते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़ाकर भगा देती। इतनी मेहनत करने के बाद भी गांव वाले उसे कुछ खाने को नहीं देते थे। मां को भोजन जुटाने के लिए छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे डंडों से पीटकर भगा देते थे। वह बेचारी भूखी प्यासी रह जाती और पेट की आग से जलती रहती। आखिरकार मुनिवर, भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे हम 5 बच्चों की चिंता भी रहती थी। आखिर वह मां थी। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वाले भी उसे देखकर दया नहीं करते थे। मजबूर होकर वह उनके घरों में चोरी छिपे खाने की तलाश में जाती। जो भी चीज मिलती उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती। कई बार लोग उसे खाने की चीज उठाते हुए देख लेते तो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते। मुनिवर, हमारी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन उठाया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन भूख हमें यह सब करने पर मजबूर कर देती है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। उस ठंड में ठिठुरकर मेरे 3 भाई दम तोड़ गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन इंसान ने हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम केवल 2 भाई बचे थे। हमारी मां ने हम दोनों की पूरी देखभाल करनी शुरू कर दी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर भोज हो रहा था। वहां कई प्रकार की मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। सेठ जी के घर ढेरों मेहमान आए हुए थे। हमारी मां खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे खाने के लिए एक रोटी दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी मां बार बार वहां जाकर खड़ी रहती और उन्हें देखती रहती। कुत्ता आगे कहता है, सेठ जी के आंगन में भोज शुरू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहां पहुंचकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला व्यक्ति जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां चुपचाप रोटी लेने के लिए बढ़ी। तभी किसी और ने उसे देख लिया और चारों ओर लोग चिल्लाने लगे। मेरी मां उनकी चीखें सुनकर डर गई। 2-3 लोग लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़े। घबराकर वह वहां से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि हर ओर से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तब मेरी मां वहां बैठे लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकल गई। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर,
मेरी माँ भागने के बाद इतनी परेशान नहीं थी जितनी इन लोगों को देखकर हुई जो दावत में भोजन कर रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और खाने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि कुतिया के ऊपर से गुजर जाने के कारण भोजन अपवित्र हो गया। सब विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि कुतिया के लांघने से खाना खराब कैसे हो सकता है, उसने खाने को छुआ तक नहीं, केवल ऊपर से गुजर गई। कुछ ने कहा कि शहरों में तो लोग कुत्तों को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते हैं और उन्हें भोजन भी कराते हैं, इसमें बुरा क्या है। लेकिन वहां कुछ बड़े घरानों के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात को नहीं माना और बोले कि खाना अब खाने लायक नहीं रहा। अंततः उन्हीं की बात मानी गई। कुत्ता गहरी सांस लेते हुए कहता है, फिर उस सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया। ऐसा आनंद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन यह खुशी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वहीं आराम से लेटी हुई थी कि तभी सेठ डंडा लेकर आ पहुंचा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई मौका नहीं मिला। डंडों की मार से वह बुरी तरह चीखने लगी। मां का क्रंदन सुनकर पत्थर भी पिघल सकता था, लेकिन उस निर्दयी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। पर उस निर्दयी व्यक्ति को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वह लगातार कठोरता से उसे मारता रहा। मां की करुण पुकार पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, इसे छोड़ दीजिए। भूख में तो इंसान की समझ भी कमजोर हो जाती है। यह तो एक मूक प्राणी है, इसे सही गलत का क्या ज्ञान। अब इसे पीटने से आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो गया। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे मारना बंद कर दिया। फिर किसी तरह वह हमारी मां हमारे पास वापस लौटी। मां ने आकर हमें अपनी सारी आपबीती सुनाई। हमने सोचा, कितना दुखदाई है हमारा जीवन। इंसान एक रोटी के छोटे से टुकड़े के बदले हमें चोर की तरह पीटता है। कितने निष्ठुर होते हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश भी नहीं करते। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, गांव के बाहर एक ब्राह्मण रुका हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल पकने के लिए रख दी। फिर आटा गूंथ कर एक तरफ रख दिया और कुएं से पानी लेने चला गया। इसी दौरान मेरी मां भटकते हुए वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उसने उस आटे को खाना शुरू कर दिया। आगे कुत्ता कहता है, उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। यह देखकर वह बहुत उदास हो गया। बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह खुद भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोग उसे छेड़ते हुए कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा भी खराब कर दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया था। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे पर निगाहें लगाए बैठी है। फिर उसने गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। मेरी मां तो उस आटे को ढंग से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियां बरसने लगीं। कई महीनों तक वह लंगड़ाते हुए इधर उधर भटकती रही। उस दिन हमें यह समझ में आया कि इंसान कितना स्वार्थी है। हम उनके कई काम आते हैं, फिर भी वे हमें कभी नहीं समझते। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं स्वार्थी इंसानों पर निर्भर रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमें प्रेम से खाना खिलाता है, हम उसके कितने ही काम आते हैं। उनके घरों की रखवाली करते हैं और भी कई फायदे देते हैं जिनके बारे में इंसान को शायद पता ही नहीं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे बताऊंगा। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी गौ माता को अर्पित की जानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को। यह भगवान का नियम था जिसे उन्होंने मानव कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन आजकल मनुष्य उस नियम को भूल गया है। अब वह पहली और आखिरी रोटी खुद ही खा लेता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह जीव है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में ग्रहों से उत्पन्न दोष भी समाप्त हो जाते हैं। महात्मा ने कहा,
कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि कम हो जाती है। जब शनि ग्रह अपनी अशुभ दृष्टि डालता है तो वह व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। जिनके ऊपर शनि की महादशा प्रारंभ होती है उनके कार्य अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वे आर्थिक संकट का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा लाभ यह है कि इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तीसरा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। चौथा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि कोई पहले से ऋणी है तो वह आरण से मुक्त हो जाता है। कुत्ते को सुबह और शाम भोजन देने से आपका व्यापार बेहतर तरीके से चलता है। यह कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा लाभ है। छठा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र बढ़ती है और यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी वापस आ जाता है। सातवां लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं और आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को सभी प्राणियों की चिंता रहती है और जो मनुष्य सभी प्राणियों पर दया करता है भगवान उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ईश्वर की अनुकंपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से यह कहावत सुनी होगी कि जब कुत्ता रोता है तो अशुभ संकेत मिलते हैं, जैसे कोई संकट आने वाला हो या किसी की मृत्यु का संकेत हो। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के यह 8 लाभ बताए। जो भी व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है वह इन सभी फायदों का लाभ पाता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी बहुमूल्य राय हमें टिप्पणी बॉक्स में अवश्य बताएं। हमें आशा है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को पसंद करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ साझा करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको प्राप्त होगा एक ऐसा अद्वितीय संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे 8 अनमोल बातें कौन सी हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। इन 8 बातों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, मैं इन 8 बातों को एक रोचक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। यह कथा सभी के लिए अत्यधिक लाभदायक है। जो लोग इस कहानी को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ सुनते हैं उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहेगी और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास उनके घर में होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं सबसे पहले आपको मिलें। आपने सुना होगा कि जिस घर में निरंतर झगड़े और विवाद होते हैं वहां कभी भी समृद्धि नहीं आती। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। लेकिन जिस घर में सुख और शांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह जानने को मिलेगा कि घर में झगड़े और विवाद क्यों नहीं होने चाहिए और यदि होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। घर में शांति और सुकून बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहीं देवी लक्ष्मी वास करती हैं। जहां झगड़े और तनाव रहते हैं वहां देवी लक्ष्मी नहीं रहती और दुख एवं दरिद्रता का निवास होता है। इस प्रेरणादायक कहानी को अवश्य पूरा सुने, क्योंकि यह आपके जीवन को नई दिशा और सीख देगी। यह बेहद ज्ञानवर्धक कथा है जिसे जरूर सुनना चाहिए। आइए कहानी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास एक वृद्ध चिड़िया आती है। भगवान श्री कृष्ण उस वृद्ध चिड़िया से पूछते हैं, हे चिड़िया, आज आप हमारे पास किस उद्देश्य से आई हैं? तब वृद्ध चिड़िया कहती है, हे प्रभु,
मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का समाधान प्राप्त करने आई हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ वृद्ध चिड़िया, तुम्हारा कौन सा ऐसा अति आवश्यक प्रश्न है जिसके कारण तुम आज हमारे पास आई हो। तब वृद्ध चिड़िया उत्तर देती है, हे प्रभु, मुझे मनुष्यों के कल्याण हेतु आपसे 8 ऐसी बातें जाननी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिनके ज्ञान से कलयुग के हर मनुष्य का भला हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वृद्ध चिड़िया, तुमने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे वृद्ध चिड़िया, मैं तुम्हें इन बातों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब वृद्ध चिड़िया कहती है, हे भगवान, आप कृपया वह कथा सुनाइए। मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरी लगन से सुनूंगी और इसे समस्त संसार में प्रसिद्ध करूंगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे वृद्ध चिड़िया, आज मैं तुम्हें एक धनवान बहन और निर्धन भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनकर आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि भाई और बहन के संबंध कैसे होने चाहिए और प्रत्येक भाई बहन को अपने रिश्ते को किस प्रकार निभाना चाहिए। साथ ही इस कथा के माध्यम से आप यह भी समझ पाएंगे कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति गरीबी का शिकार हो जाता है और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इंसान निर्धनता के चक्र में फंसता चला जाता है। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी आरंभ की और कहा, हे वृद्ध चिड़िया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संपन्न मध्यम वर्गीय किसान निवास करता था। उसके घर में जुड़वां संतानें जन्मी थीं, एक बेटा और एक बेटी। किसान ने अपने बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम रूपा रखा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी आयु विवाह योग्य हो गई। किसान अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। एक दिन किसान किसी कार्यवश पड़ोस के एक शहर गया। वहां एक व्यापारी के बेटे से उसकी भेंट हुई जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा। उसने अपनी बेटी रूपा का विवाह उस व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। किसान ने अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार रूपा अपने पिता के घर से विदा होकर ससुराल चली गई। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में सोचना शुरू किया। उसके मन में विचार आया कि अब मेरी बेटी तो अपने घर चली गई, मुझे अपने बेटे का विवाह करवा देना चाहिए। यदि उसका विवाह हो गया तो मैं अपने शेष जीवन को अपनी बहू और बच्चों के साथ सुखपूर्वक बिता सकूंगा। श्री कृष्ण बोले, हे वृद्ध चिड़िया, ईश्वर की लीला अजीब होती है। कोई नहीं जानता कि कब कौन धनवान बन जाएगा और कब किसके लिए निर्धनता का द्वार खुल जाएगा। ऐसा ही कुछ उस किसान के साथ भी हुआ। एक दिन वह किसान एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। किसान का पुत्र अपने पिता की स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हुआ। उसने अपने पिता का इलाज करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया और महंगी से महंगी औषधियां खरीद कर लाया। हालांकि किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे किसान की पूरी संपत्ति उसके इलाज में खर्च हो गई। इस प्रकार पिता का इलाज कराते कराते किसान का पुत्र गरीबी के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद उसके पिता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सभी औषधियां और उपचार निष्फल हो गए तो एक दिन किसान ने अपने बेटे रामू को अपने पास बुलाया। किसान ने कहा, हे पुत्र, जब कोई कार्य तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से परे हो जाए तो उस कार्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। मेरी आयु पूरी हो चुकी है। आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। लेकिन तुम्हारे पास अभी पूरा जीवन पड़ा है। मैंने अपने जीवन के दिन भरपूर जिए हैं। इसलिए अब तुम मेरी चिंता करना बंद करो और अपने विवाह की तैयारी करो। पिता की इन बातों को सुनकर रामू स्तब्ध हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह और क्या कर सकता है। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। घर की जो भी बची खुची पूंजी थी वह भी पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। रामू ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही करें। इसके बाद किसान ने अपने बेटे का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से करवा दिया। परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद किसान का देहांत हो गया।
पिता के निधन के पश्चात रामू ने अपने पिता का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। रामू के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति बची थी वह पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब जो भी थोड़ी जमा पूंजी शेष थी वह पिता के अंतिम संस्कार और भोज में समाप्त हो गई। इस प्रकार रामू और भी अधिक निर्धन हो गया। प्रिय दर्शकों, जब रामू पूरी तरह से कंगाल हो गया तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रामू मेहनती तो पहले से ही था, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगा। वहीं रामू की बहन रूपा, जिसका विवाह एक संपन्न व्यापारी के परिवार में हुआ था, जब अपने भाई की दयनीय स्थिति के बारे में सुनती है तो वह अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, कलयुग में हर व्यक्ति धन का लोभी होता है। रूपा भी धन के कारण अपने भाई रामू से दूर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाई अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है, उसका घर और जमीन सब बिक चुका है, अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह इस हालत में मेरे ससुराल आता है तो मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा उपहास करेंगी और मुझे ताने देंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही निर्धन हैं। इससे मेरे ससुराल में मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसी कारण रूपा ने अपने सगे भाई से नाता तोड़ लिया। वह इतनी कठोर हो गई कि न तो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती थी और न ही कभी उससे मिलने उसके घर जाती थी। रामू को धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई कि उसकी वह प्यारी मुस्कान वाली बहन, जो कभी उससे बहुत स्नेह करती थी, अब उससे क्यों नफरत करने लगी है। इस कारण रामू भी कभी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता। इस प्रकार जहां रूपा ऐश्वर्य और आराम के साथ अपने ससुराल में जीवन बिता रही थी, वहीं रामू कड़ी मेहनत और मजदूरी के बल पर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे दिन काट रहा था। समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, इस प्रकार कुछ वर्ष गुजर गए। अब रूपा के बच्चे भी बड़े हो गए थे। कुछ समय पश्चात रामू की बहन रूपा के बेटे का विवाह तय हो गया, लेकिन रूपा ने अपने भाई रामू को इस विवाह का न्योता नहीं भेजा। जब रामू को यह बात पता चली कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी यशोधरा को यह समाचार दिया। यशोधरा, जो रामू की पत्नी थी, इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन में सोचा, चलो इसी बहाने मैं अपनी ननद से मिलूंगी और उसका घर भी देख लूंगी। यशोधरा उत्साह से अपने पति रामू से कहने लगी, हे पतिदेव, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि क्या हमारी ननद ने हमें आमंत्रण का पत्र भेजा है या नहीं। पत्नी के मुख से यह सुनकर रामू एकदम चुप हो गया। अब रामू अपनी पत्नी यशोधरा से कहता है, हे प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया है, परंतु मुझे अन्य लोगों से यह समाचार मिला है कि हमारे भांजे का विवाह हो रहा है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि निमंत्रण आया है या नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही पुत्र है। तब यशोधरा अपने पति रामू से कहती है, हे प्रिय, आपकी बात सही है कि आपके भांजे का विवाह हो रहा है, लेकिन बिना बुलावे के ननद के घर जाना उचित नहीं है। आपको भी वहां जाने से बचना चाहिए। रामू अपनी पत्नी यशोधरा को समझाता है, हे प्रिय, रूपा के ससुराल वाले बड़े ही धनी लोग हैं। हो सकता है कि वे हमें याद करना भूल गए हों, या फिर यह भी संभव है कि उन्होंने निमंत्रण भेजा हो, लेकिन वह पत्र हम तक न पहुंच पाया हो। इसलिए हे प्रिय, किसी प्रकार की चिंता मत करो और बच्चों को भी तैयार कर लो। हमारे साथ चलो बहन के घर। जब यशोधरा ने अपने पति की बात सुनी तो वह कहने लगी, हे स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। रामू ने जब अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द सुने तो उसने कहा, ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ यहीं रुको। मैं अकेला ही रूपा के घर चला जाऊंगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां उसे यह कहकर चिढ़ाएंगी कि तुम्हारा भाई खर्चे से बचने के लिए शादी में नहीं आया। इतना कहकर रामू घर से निकल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, रामू उस समय अत्यंत गरीब हो चुका था। उसके पास न तो चावल खरीदने के पैसे थे और न ही वस्त्र लेने के। रामू ने अपनी बहन के घर जाने के लिए
अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लिए। उन पैसों से उसने अपनी बहन रूपा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे और उन्हें लेकर पैदल ही अपनी बहन के ससुराल के लिए रवाना हो गया। सुबह से चलकर रामू शाम तक अपनी बहन के घर पहुंचा। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसी समय रूपा की जेठानी की नजर रामू पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया। उसने तुरंत जाकर रूपा से कहा, हे रूपा, तेरा भाई तुझसे मिलने आया है, वह बाहर खड़ा है। जब रूपा ने अपनी जेठानी की बात सुनी तो उसने पूछा, हे बहन, क्या तुमने मेरे भाई को देखा? वह मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं? रूपा की जेठानी ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर रूपा गुस्से से भर गई। वह सबकी नजरों से बचते हुए बाहर गई और अपने भाई के पास पहुंची। रामू ने जब अपनी बहन को आते देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रूपा ने अपने भाई को अंदर बुलाया और सबसे छिपाकर एक कमरे में ले गई। वह पूछने लगी, हे भाई, तुम्हें किसने न्योता भेजा था जो तुम यहां आ पहुंचे? रामू ने कहा, बहना, तुमने तो अपने भाई को पूरी तरह भुला दिया। मुझे दूसरों से पता चला कि मेरे भांजे का विवाह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। रामू के इन शब्दों को सुनकर रूपा ने कठोर स्वर में कहा, हे भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्मी से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। फटे पुराने कपड़े पहनकर यहां आना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। रूपा के ऐसे कटु वचनों को सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी आत्मा घायल हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। तब रामू अपनी बहन के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। रामू बोला, हे बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से तुम्हें यहां शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि तुम्हारा मान सम्मान बना रहे और तुम्हारी देवरानियां और जेठानियां तुम्हें किसी प्रकार के उलाहने न दें। इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए वस्त्र लाए थे। अगर मुझे पहले से यह अंदाजा होता कि मेरा आना तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कदम भी न रखता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे का विवाह है और यदि मैं इसमें शामिल न हुआ तो लोग तुम्हें ताना देंगे। रामू की ये बातें सुनकर रूपा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, ठीक है भाई, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी पूरी ना हो जाए तब तक तुम इस स्थान से बाहर मत निकलना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर कदम मत रखना, वरना लोग कहेंगे कि रूपा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों का खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए भोजन यहां भिजवा दूंगी। तुम भोजन कर लेना और चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर वापस चले जाना। रामू ने कहा, ठीक है बहन, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए जो वस्त्र लाया हूं, कृपया उन्हें रख लो। मैंने ये बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए खरीदे हैं। रूपा ने कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली गई और जाते जाते दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। रामू उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के लौटने का इंतजार करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इधर रामू यह सोचकर बैठा था कि बहन भोजन लेकर आएगी और आज उसे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, परंतु उसे क्या पता था कि उसकी स्वार्थी बहन उसे कमरे में बंद करके अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो चुकी थी और अपने भाई को पूरी तरह से भूल गई थी। रूपा शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसका इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया और भूख प्यास के कारण रामू की स्थिति बिगड़ने लगी। वह अपनी बहन को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। रूपा का घर बहुत बड़ा था और रामू को एक सुदूर कोने के कमरे में बंद किया गया था, जहां कोई आता जाता नहीं था। इस प्रकार रामू को कमरे में पड़े हुए 2 दिन बीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। इन 2 दिनों के दौरान रामू को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि यदि यहां कोई मेरी सुध लेने नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अगर मेरी मृत्यु हो गई
तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मेरी अनुपस्थिति में वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? यही सब सोचते सोचते और कमजोरी के कारण रामू अचेत होने लगा। तभी किसी कार्यवश रूपा की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरी। जब रामू ने किसी के आने की आहट सुनी तो उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर रूपा की जेठानी ने दरवाजा खोला। अंदर रामू को देखकर वह चौंक गई और उससे पूछा, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? रामू ने अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिरने से बचाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। जब जेठानी ने फिर से पूछा तो रामू ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं यहां आराम कर रहा था। किसी ने गलती से दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। बहन, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मेरे प्राण चले जाते। ये कहने के बाद रामू बिना किसी को बताए घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। रामू बेचारा 3 दिन का भूखा और प्यासा चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। लंबे समय तक चलते चलते उसकी हालत खराब हो जाती है। भूख और थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और हर एक कदम पर उसे चक्कर आने लगता है। जब रामू थकावट से बेदम हो जाता है और जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी अचानक कहीं से एक वृद्धा वहां प्रकट होती है। वह बूढ़ी महिला रामू को गिरने से पहले ही सहारा देकर संभाल लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। कुछ घंटों के बाद जब रामू को होश आता है तो वह स्वयं को उस वृद्धा की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी महिला उसके चेहरे पर पंखा झल रही थी। होश में आने के बाद रामू उठकर खड़ा हो जाता है और उस महिला से पूछता है, हे माता जी, आप कौन हैं? प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जिस वृद्धा की गोद में रामू लेटा था वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह तो साक्षात देवी मां थीं। रामू की पत्नी यशोधरा, जो नियमित रूप से देवी मां की पूजा और पूरी श्रद्धा से उपासना करती थी, उन्हीं के आशीर्वाद से देवी मां वहां प्रकट हुई थीं। जब देवी मां ने देखा कि रामू बेहोश होकर गिरने वाला है तो उन्होंने तुरंत उसे संभाल लिया और अपनी गोद में सुला दिया। होश में आने पर रामू देवी मां को प्रणाम करता है और पूछता है, हे देवी मां, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। देवी मां ने खुद को एक दुखियारी महिला के रूप में प्रकट किया और बोली, मैं एक साधारण बूढ़ी औरत हूं जो इस जंगल को अपना घर मानकर यहीं निवास करती हूं। रामू उन्हें प्रणाम करता है और अपने गांव की ओर चलने को तैयार हो जाता है। तभी बूढ़ी महिला उसे रोकती है और पूछती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? रामू जवाब देता है, हे माता जी, मैं अपने भांजे की शादी के लिए अपनी बहन के घर गया हुआ था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूं। वृद्धा पूछती है, बेटा, यदि तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं? रामू कहता है, मां, आप जो भी पूछना चाहें पूछें। तब वह वृद्धा पूछती है, तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो जहां शादी का आयोजन था, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वृद्धा को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। उसकी दुख भरी दास्तां सुनने के बाद वह बूढ़ी महिला, जो असल में देवी मां थीं, कहती हैं, पुत्र, चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां से थोड़ी दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। पहले वहां चलो और कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर साथ ले जाना। जब वे तुमसे पूछें कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लाए हो, तो तुम उन्हें कह देना कि यह फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। इससे तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदगी से बच जाओगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। रामू देवी मां की इस बात को सुनकर उनके निर्देशों का पालन करता है। वह बगीचे में पहुंचता है जहां अनगिनत प्रकार के फल लगे हुए थे। रामू पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फल अपने थैले में रख लेता है ताकि घर जाकर अपने परिवार को दे सके। रामू वृद्धा से आशीर्वाद लेकर और उसकी कही 8 महत्वपूर्ण बातों को अपने मन में बसाकर अपने घर के लिए रवाना होता है। घर पहुंचने पर उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी यशोधरा दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, पिताजी,
आप बुआ के घर से आए हैं। बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा? रामू बच्चों की उत्सुकता देखकर अपने हाथ में पकड़ा थैला पत्नी को थमा देता है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। यशोधरा जब थैले को खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह जाती है। थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ था। फलों में से अनार के कुछ टुकड़ों को फोड़ने पर हीरे निकलते हैं। यह देखकर यशोधरा बहुत खुश होती है। वह दौड़ती हुई रामू के पास जाती है और कहती है, हे प्रिय, आप शादी में गए थे, आखिर आप यह क्या लेकर आए हैं? रामू पत्नी की इस प्रतिक्रिया को देखकर सोचने लगता है कि शायद फलों को देखकर परिवार के सदस्य खुश नहीं हैं। वह कहता है, प्रिय, मैंने बहन द्वारा भेजा सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। जो थैले में है उसे बच्चों के बीच बांट दो। यशोधरा उसे अंदर चलने का आग्रह करती है और कहती है, पहले अंदर आकर देखिए, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। रामू उसकी बात मानकर अंदर आता है। यशोधरा थैले को पलट देती है और उसमें से हीरे, मोती, सोना और चांदी निकलने लगते हैं। यशोधरा कहती है, देखिए, हमारी ननद ने हमारे भाग्य को ही बदल दिया। उसने फलों में हीरे मोती छिपाकर भेजे हैं। यह देखकर रामू को समझ आता है कि रास्ते में जो बूढ़ी महिला उसे मिली थी वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह साक्षात देवी मां थीं। लेकिन रामू यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताता और मन ही मन देवी मां को धन्यवाद करता है। इस प्रकार रामू को ढेर सारा धन प्राप्त हो जाता है। वह फिर से संपन्न हो जाता है। कुछ समय बाद रामू अपने परिवार के लिए एक शानदार महल बनवाता है। वह राजाओं जैसी शान और शौकत के साथ महल में रहने लगता है। नगर के लोग भी रामू की इस समृद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसका आदर करने लगते हैं। धीरे धीरे जब रामू का महल तैयार हो जाता है और उसकी जिंदगी फिर से समृद्ध हो जाती है तो एक दिन यशोधरा उससे कहती है, हे प्रिय, सावन का महीना आने वाला है। इस महीने में सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। तुम भी अपनी बहन को बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके का आनंद ले लेंगी और मैं भी उनसे मिल पाऊंगी। रामू अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है और एक बार फिर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। जिस दरवाजे पर रामू कुछ समय पहले खड़ा हुआ था उसी स्थान पर वह दोबारा खड़ा हो गया। उसी दौरान रूपा की जेठानी बाहर निकली। दरवाजे के बाहर की भव्यता देखकर वह तेजी से भीतर भागी और रूपा से कहने लगीं, हे रूपा बहन, आज तेरा भाई फिर आया है। यह सुनकर रूपा ने उत्तर दिया, हे बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई ऐसा भाई नहीं है। दरअसल रूपा अब भी रामू को पहले की तरह निर्धन समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी ने उसे समझाया, रूपा, तुम्हारा भाई अब भिखारियों जैसा नहीं बल्कि राजाओं महाराजाओं जैसा प्रतीत होता है। उसके साथ सैनिक हैं और तुम्हारे दरवाजे पर एक सजी धजी रथ खड़ी है। चलकर देखो, तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तब रूपा को थोड़ा संदेह हुआ। सच्चाई जानने के लिए वह छिपकर झांकने लगी। जैसे ही रूपा ने अपने भाई को देखा तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, कल तक तो मेरा भाई अत्यंत निर्धन था, उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे, फिर अचानक से वह इतना समृद्ध कैसे हो गया। अब रूपा ने आरती का थाल सजाया और आदर पूर्वक अपने भाई की आरती उतारी। इसके बाद रूपा अपने भाई को बड़े सम्मान के साथ घर के भीतर ले गई और उससे कहा, हे भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अत्यधिक अपमान और कष्ट सहना पड़ा। अपनी बहन के ये शब्द सुनकर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, कोई बात नहीं, वह समय कठिनाई का था। तुम्हारी गलतियों को मैंने पहले ही क्षमा कर दिया था। अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर रूपा प्रसन्न हो गई और अपने भाई के साथ चलने को तैयार हो गई। जब रूपा अपने भाई के रथ में बैठकर उसके घर पहुंची तो रामू की भव्यता देखकर वह दंग रह गई। उसने एक विशाल महल देखा जिसमें कई नौकर चाकर काम कर रहे थे और अन्न के भंडार भरे हुए थे। यह सब देखकर रूपा स्तब्ध रह गई। महल पहुंचने के बाद रामू की पत्नी यशोधरा ने अपनी ननद का बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उसने रूपा की 7 दिनों तक पूरी सेवा की और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा।
यशोधरा को लगता था कि रामू की यह शान और शौकत रूपा की मदद से संभव हुई है, क्योंकि रामू ने कभी उसे देवी मां से मिले आशीर्वाद के बारे में नहीं बताया था। यशोधरा इस अज्ञानता के चलते रूपा की अत्यधिक सेवा करती रही। कुछ दिनों बाद जब रूपा अपने ससुराल लौटने की तैयारी करने लगी, तो रामू की पत्नी यशोधरा अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर लौट जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई सुंदर उपहार खरीद लाओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर रामू घर से बाहर निकलता है और बाजार में एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। रामू मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए ऐसी जूतियां बनवानी हैं जो बोल सकें। क्या तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो? मोची उत्तर देता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूतियां तो बना दूंगा, लेकिन इसकी लागत काफी अधिक होगी। रामू तुरंत कहता है, भाई, मैं तुम्हें मनचाहा पैसा दूंगा, लेकिन जूतियां ऐसी बनाओ कि जब मेरी बहन इन्हें पहनकर चले तो ये जूतियां एक एक करके ज्ञान की 8 बातें बोलें। इसके बाद रामू मोची को वे 8 बातें बताने लगता है जो उसे जंगल में उस बूढ़ी मां ने सिखाई थीं। रामू मोची से कहता है, ज्ञान की पहली बात यह है, अज्ञानता ही निर्धनता की जड़ है। दूसरी बात, समय के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति सदा गरीब ही रहता है, बिना प्रयास किए किस्मत नहीं बदलती। तीसरी बात, आलस्य से घिरा व्यक्ति स्थिर रहता है, वह अपने कर्म को बार बार दोहराता है और स्वयं को असहाय मानता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, ज्ञान अर्जित करो और इससे मुक्ति पाओ। पांचवी बात, समय को व्यर्थ मत गवाओ, कर्म में जुटो, क्योंकि यही गरीबी दूर करने का उपाय है। छठी बात, जो कर्म नहीं करता और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, वह सदा गरीब रहता है। सातवीं बात, अज्ञानता ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, ज्ञान का हथियार हर युद्ध में विजय दिलाता है। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन के घमंड में रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और नैतिकता खो जाती है। रामू कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब इन जूतियों को पहनकर चलेगी तो ये जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को कहें। इससे मेरी बहन को अपनी भूल का एहसास होगा कि उसने अपने भाई का घमंड में आकर अपमान किया। उसे समझना चाहिए कि रिश्ते धन दौलत से ऊपर होते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, रामू ने अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों और सोने चांदी से जड़ी हुई सुंदर जूतियां बनवाईं। जब रामू ने अपनी बहन को ये जूतियां भेंट कीं, तो रूपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। रूपा ने अपने भाई से विदा ली और अपने ससुराल लौट गई। जब रूपा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछने लगीं, हे रूपा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? रूपा ने उन्हें अपने भाई द्वारा दी गई जूतियां दिखाईं और कहा, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी हुई यह अद्भुत जूतियां दी हैं। रूपा ने उत्साहित होकर वे जूतियां पहन लीं और घर में चलने लगी। जैसे ही वह चली, जूतियां बोलने लगीं, धन दौलत के बाजार ने नैतिकता को बदल दिया, रिश्ते कमजोर और स्वार्थी हो गए। यह सुनकर रूपा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने भाई का अपमान करने का पछतावा हुआ और वह अपने भाई को याद करके रोने लगी। रूपा का लटका हुआ चेहरा देखकर उसकी देवरानी और जेठानी ने उससे पूछा, रूपा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक रोने लगीं? तो रूपा अपनी देवरानी और जेठानी को पूरी घटना बताती है और कहती है, हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना कुछ सुनाया था। मैंने उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां भेंट की हैं। अब मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, मुझे तो जीने का मन भी नहीं करता। तब रूपा की जेठानी उसे समझाते हुए कहती है, हे बहन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से ध्यान रखना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन और संपत्ति का घमंड करता है, उससे देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। इसलिए इस बात को याद रखो और आगे से अच्छे आचरण का पालन करो। इस प्रकार रूपा की जेठानी ने उसे समझाया और अब रूपा भी प्रेम और सद्भावना के साथ सभी से पेश आने लगी थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो तुम्हें वो 8 बातें पता चल गई होंगी। यदि हर व्यक्ति इन बातों को समझे तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा।
अब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मुझे अभी तक ये बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आईं, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है बूढ़ी चिड़िया, मैं तुम्हें वह 8 बातें बताता हूं जिन्हें जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। पहली बात, जो व्यक्ति रात के समय रसोई में बर्तन गंदा छोड़ता है और खाने पीने की चीजें बर्बाद करता है, वह जल्दी ही निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और उनकी इज्जत नहीं की जाती, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तीसरी बात, जिस घर में महिलाएं सूर्यास्त के बाद घर का काम करती हैं, जैसे झाड़ू लगाना या खाना बनाना, ऐसे घर के लोग जल्द ही गरीबी का शिकार हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में पैसों की कद्र नहीं की जाती और बिना सोचे समझे पैसे बर्बाद होते हैं, वहां लक्ष्मी रुठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने पर उसका उपयोग दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ बुरा व्यवहार करने में करते हैं, उन घरों से लक्ष्मी जल्दी रुखसत हो जाती है। छठी बात, जिन घरों में लोग अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभाते और काम टालते रहते हैं, वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। सातवीं बात, जिन घरों में लोग अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर नहीं करते, उनके कहे शब्दों का पालन नहीं करते और बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, वे भी गरीबी का सामना करते हैं। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस घर में मेहमानों का सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है, वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई इन 8 बातों को ध्यान में रखता है और अपने जीवन में उतारता है, उसका भाग्य वैसा ही चमकता है जैसा रामू का हुआ। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे माधव, आपकी कृपा से अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे यह ज्ञान देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि माया के घमंड से बचना चाहिए। ईश्वर ही जानता है कब किसके लिए धन का द्वार खोल दे और कब किसी के लिए गरीबी का। इस प्रकार की समझ हमें सिखाती है कि पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।